इमेजिन करो, आप अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी पहचान, अपना रिलीजन, अपना नाम, और फिर आप दूसरे देश की आर्मी में मेजर बन जाते हो। लेकिन जब आप पकड़े जाते हो तो आपका अपना देश भी आपको पहचानने से मना कर देता है। ये कहानी है इंडिया के सबसे डेंजरस स्पाई रविंद्र कौशिक की, जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया। 1917 का टाइम था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई थी। इसी दौरान इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ऐसे एजेंट की तलाश में थी जो पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके सिस्टम को अंदर से ही समझ सके, और उन्हें मिला एक यंग, इंटेलिजेंट और फेयरलेस लड़का, रविंद्र कौशिक। रोहन कौशिक को सिर्फ ट्रेन नहीं किया, उससे कंप्लीटली फिर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। उसका नाम बदल दिया गया, नाबी अहमद साकिब। रिलीजन भी चेंज करवाया, उर्दू लैंग्वेज, इस्लामिक कल्चर सब डीपली सिखाया। उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। कराची में उसने लॉ की पढ़ाई की, लोकल लोगों ने से रिलेशन बनाए और धीरे धीरे एक परफेक्ट पाकिस्तानी सिटीजन बन गया। सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं की, वो मेजर रैंक तक पहुंच गया। सोचा कि इंडियन स्पाई पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन इंडिया तक भेज रहा था, जिससे इंडिया को काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा था। इसी मिशन के लिए उसे नाम मिला ब्लैक टाइगर। 1980 रो ने एक और एजेंट भेजा, निहायत मसीहा, लेकिन वो पकड़ा गया और टॉर्चर के बाद उसने कौशिक की आइडेंटिटी रिवील कर दी। रविंद्र कौशिक अरेस्ट हो गया। पाकिस्तान ने उसे ब्रूटल टॉर्चर दिया और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। यहाँ स्टोरी और फिल हो जाती है। कौशिक ने इंडिया को लेटर लिखे, हेल्प मांगी, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली उसे डिनाई कर दिया। हम ऐसे किसी एजेंट को नहीं जानते। हमें क्यों एक ऐसे एजेंट के बारे में नहीं दिखाया जाता? सच हमसे वापिक बताए रखते हैं, जिसने देश के लिए सब कुछ किया, अपनी जान तक दे दी। वही देश आपको एक्सेप्ट ना करे। रविंद्र कौशिक ने अपनी जिंदगी के लास्ट 18 साल पाकिस्तान के जेल में गुजारे और 2001 में वही उनकी डेथ हो गई। ना कोई वेलकम, ना कोई मेडल, बस एक अनसंग हीरो जो हिस्ट्री के अंधेरे में खो गया। इंडिया के लिए वो एक हीरो थे, लेकिन दुनिया के लिए वो कभी ऑफिशियली एग्जिट ही नहीं करते थे। ऐसे कितने स्पाइस हो गए जो अपनी पहचान के बिना ही देश के लिए जी और मर जाते हैं।